हमारे समक्ष है मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा के प्रार्थी उम्मीदवार, जिन्हें संयुक्त मोर्चा के तरफ से इस बार का उम्मीदवार बनाया गया है, सुभाष लोहार जी। आज NEI द्वास न्यूज़ और NBI लोकल न्यूज़ के संयुक्त कार्यक्रम के दौरान इनसे साक्षात्कार करेंगे, बात करेंगे। तो मैं बात करता हूं सुभाष लोहार जी से। सुभाष लोहार जी, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपको भी, आपको चैनल के माध्यम से हमें दो चार शब्द पूछ रहे हैं, धन्यवाद। सुभाष जी, आप अभी ये चुनाव तो नज़दीक है, 10 तारीख को ही मतदान होने वाली है। आपका दिनचर्या कैसा चल रहा है? चुनाव प्रचार अभियान आपका किस प्रकार से अभी चल रहा है? सुबह प्रचार के लिए सुबह हम निकल जाते हैं। हमारे एरिया में बगान बस्ती शहर लगा हुआ है। बगान होते हुए शहर के तरफ और शहर से होते हुए बस्ती के तरफ सभी तरफ प्रचार कर रहे हैं। लोग आक्रोश है 10 साल की सरकार को देखते हुए। इसके बाद हमारे विधायक 5 साल बीजेपी के जो विधायक थे उनके भी कार्यकाल को देखा कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं, कुछ काम किया ही नहीं। इसलिए लोग आज संयुक्त मोर्चा के लिए वो लोग बार बार हमको फ़ोन करके बुला रहा है। कहीं 12 बजे रात तक भी हमको फ़ोन आता है कि आप भाई, अब भैया आपसे मिलना है, हमारे यहाँ प्रचार करना है, हमारा यहाँ मीटिंग करना है। इस तरह का लोग पूरा आक्रोश है। फिर से लोग चाह रहे हैं संयुक्त मोर्चा की सरकार हमारे पश्चिम बंगाल में बने। सुभाष जी, यहाँ एक तो केंद्र के सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार भाजपा के मनोज तिग्गा, पिछले बार भी उन्होंने बहुत अच्छे मत से 22,000 के करीब में वोटों से जीता था। और तृणमूल कांग्रेस की यहाँ सरकार है। तृणमूल कांग्रेस के तरफ से भी एक आदिवासी नेता राजेश लकड़ा जी को मैदान में खड़ा किया गया, उतारा गया है। इन दोनों के बीच में आप अपने आप को इस कंपटीशन में कहाँ पाते हैं और कैसी मुकाबला है आपकी? देखिए, आज 5 साल हमारे भैया जी भी हैं, हमारे मनोस्ती का हमारे भैया जी भी हैं, हमारे बगान का ही है। लेकिन वो 5 साल में उसने काम तो नहीं किया, लेकिन हमारे जो जनगण है उनसे संजोग भी नहीं किया, उनसे मुलाकात भी नहीं किया। ऐसा है हो गया। आपका दलमोर से ऊपर तरफ उनको ऐसा पोस्टर लगा दिया था कि 2016 से लापता है, लेकिन क्योंकि उन लोग से जोगाजोग ही नहीं हुआ, उन लोग का कोई काम ही नहीं किया। और रह गया आपका, हमारा बम फ्रंट सरकार 34 साल थे तो हमारे एरिया में 36 बगान बंद थे। 36 बगान बंद थे, उसमें हम लोग 33 बगान खुलाए थे। लेकिन आज मदारी ब्लॉक में 7 बगान खुला हुआ है। अब बंद है, 7 बगान बंद हुआ है, 7 बगान बंद है। आज मोदी जी बोलते हैं मैं चाय वाला हूँ, लेकिन आज चाय वाला होते हुए भी हमारे मदारी ब्लॉक में 7 बगान बंद है। आज चाय वाला होते हुए भी बगान का मजदूर आज नदी में जाकर कोई पत्थर कूट के खा रहा है, कोई इस राज्य छोड़ के दूसरा राज्य में जा रहा है। हमारे पढ़ाई करने बच्चे लोग रोज़गार के लिए स्कूल छोड़ के दूसरा राज्य दूसरा स्टेट में चले जा रहे हैं। लड़के लोग जा रहे हैं। इस तरह का हो रहा है। बीजेपी सरकार बगान खोलने का वादा देते हुए उन लोग बगान भी नहीं खोला। हमारे राज्य सरकार भी बगान के बारे में इतना कर देंगे बोल के, इतना कर देंगे बोल के बोला कि द्वार द्वार हम सब कुछ फैसिलिटी पहुंचा देंगे। आज अगर राज्य सरकार का काम किया होता, 10 साल में काम किया होता, तो उनका द्वार द्वार पहुंचाने का कोई दरकार भी नहीं था। कोई अब जनगण अपने खुद से खुद चले जाते उनको, और इस बार वोट में प्रचार करने के लिए इतना उनको मेहनत भी करना नहीं पड़ता। उन लोग अपने आप माँ माटी मानू सरकार को जिता देते इस मदारी ब्लॉक से। रह गया असम में, आप देखिए बीजेपी का सरकार है। आज आपका जनपद में दिया हुआ है कि 350 रुपया मजदूर के लिए 350 रुपया कर देंगे। आज उनके ही सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है। आज बीजेपी की सरकार होते हुए भी आज असम में क्या 350 रुपया हाजिरा हुआ है? आज हमारे यहाँ 300 चाय बागान है, लेकिन असम में 800 चाय बागान है, 800 चाय बागान है, लेकिन वहाँ 270 रुपया हाजिरी है। लेकिन आज उन लोग को चाय बागान के लिए एक मैनिफेस्टो निकाला गया है कि 350 रुपया हाजिरा करना है। इससे झूठा बोल के कब तक चलेगा हमारी केंद्र की सरकार? अच्छा सुभाष जी, 34 वर्ष वाम फ्रंट का यहाँ सरकार है, आप उसी पार्टी से है। यहाँ चाय बागान इलाकों में आप लोगों ने कितना काम किया है जनता को पता है।
अभी जो ये न्यूनतम मजदूरी का जो चल रहा है माहौल, और केंद्र सरकार यहाँ पर एक चौका मारा है, 26 रुपये दैनिक मजदूरी बढ़ाया है, उसका लाभ तो तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा कि उसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, वो 26 रुपया तो इन लोग, हम लोग के शासनकाल में, वामफ्रंट के शासनकाल में हम लोग का लेबर का एक वेजेस बनता था कि वेजेस जो होता था, मालिक सीसीपीए के साथ में हम लोग त्रिपक्षीय बैठक होता था। त्रिपक्षीय बैठक होने के बाद में हम लोग का 3 साल का एक चुक्ति होता था कि लेबर का वेजेस का इस तरह का पेमेंट, एक साल में इतना, 1 साल में, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना। आज अगर उसी तरह का हम लोग को होता तो आज हम लोग 250 से पौने 300 तक हम लोग चले जाते। लेकिन आज इस सरकार आने के बाद, माँ माटी मानुष का सरकार आने के बाद कभी भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। वो लोग अपने आप को इंटरिम बोल के चले जाते हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। कोई आज पहले जो वेजेस बढ़ता तो एग्रीमेंट पेपर होता था, एग्रीमेंट पेपर होता, एरियल वगैरह मिलता था, एग्रीमेंट पेपर बनता था कि हमारा अगर 1 साल में पेमेंट नहीं बढ़ा तो वो हम लोग के एरियल के हिसाब से मिलता था। लेकिन आज हम लोग का सब स्टाफ का देखिए, 2017 में जो हुआ था उसके बाद हम लोग को 4 साल, मोटा मोटी 4 साल हो गया। तो अब इस बार हम लोग जाके पेमेंट बढ़ा है कि हमारा तो एरियर हो रहा था। उसी जगह आसाम में भी उसी तरह का हुआ, आसाम में भी उसी तरह का हुआ। अब हमारे पश्चिम बंगाल में मजदूर का भी उसी तरह का हुआ। आज कम से कम एरियर पाता तो लोगों को घर में बहुत सा पैसा मिल जाता, कुछ ना कुछ कर सकता था। तो आज बहुत सा मुश्किल हो रहा है बगान में मजदूर को घर चलाने के लिए। आज जिस तरह का तेल का दाम बढ़ गया है, रसोई गैस का दाम बढ़ गया है, खाने वाला तेल का दाम बढ़ गया है, रसोई का गैस बढ़ गया, चावल दाल का जिस तरह का दाम बढ़ गया है, जो आज हम लोग 202 रुपया जो बढ़ा है, 26 रुपया जो बढ़ा है, उससे परिवार नहीं चलता है। हम लोग को चाहिए मिनिमम वेजेस के लिए हम लोग को संयुक्त मोर्चा की तरफ से डिमांड है। इस बार का इलेक्शन में भी हम लोग का कहना है मिनिमम वेजेस होना चाहिए और ज़मीन का पट्टा होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों की अगर सरकार बनती है सुभाष जी, आप वामफ्रंट के मजे हुए आप युवा अवस्था से काम कर रहे हैं, तो आप एकदम सही जनता को बताइएगा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो कितने दिनों के अंदर में आप मिनिमम वेजेस को लागू करवाएंगे और बंद चाय बगान को खुलवाएंगे? हम लोग का अगर संयुक्त मोर्चा का सरकार बनता है तो आपको हम लोग इस मीडिया के जरिए सारे हमारे मादारीहाट कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जनता को हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर हमारा सरकार बना तो हम लोग 6 महीना का अंदर ही हम लोग मिनिमम वेजेस पास कर देंगे। और बंद चाय बगान को लेकर क्या ब्लूप्रिंट आप लोगों का है? बंद चाय बागान, जितना 7 चाय बागान बंद है उनको, जिस तरह आप ढेकलापड़ा का चाय बागान, ढेकलापड़ा चाय बागान आप मोटा मोटी 15 साल से ऊपर हो गया बंद है, उनका लीज कैंसिल करके उनका लीज कैंसिल करके दूसरा मालिक के हाथ में अधिग्रहण कराना पड़ेगा। इस तरह का हमारे 7 बागान बने, 7 बागान को हम लोग खोलने का पूर्ण, हम लोग संयुक्त मोर्चा से हम लोग पूर्ण चेष्टा से हम लोग खुला देंगे। ये 6 महीना का अंदर ही खुला देंगे, इस तरह का हम लोग का वादा है। भी सुभाष जी, आप चुनाव प्रचार में तो रोज़ निकलते हैं, आपने बताया कि आपसे ज़्यादा आपसे लोग मिलने के लिए आते हैं, तो ऐसा क्या मुद्दा है? 5 ऐसा मुद्दा बताइए जिससे लेकर आप लोगों से चुनाव प्रचार में जाकर अपने आप को वोट देने के लिए आप उन्हें बोलते हैं। ऐसे कुछ मुद्दा बताइए आप। जैसे रह गया हमारे राज्य में बेकार युवक, छात्र छात्री जिस तरह का पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठा हुआ है, उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। हमारे केंद्र सरकार दिन प्रतिदिन जितना सरकारी संस्था को बिक्री कर रहे हैं, आपका रेलवे को बिक्री कर दिया, बंदरगाह बिक्री कर दिया, BSNL बिक्री कर दिया, LIC को 74% शेयर जो है उनको भी बिक्री कर दिया। तो इस तरह से अगर बिक्री कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट बैंक को बिक्री कर, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में इन लोग को ले रहा है। और हमारे कहना है कि रोज़गार होना चाहिए। हमारा इस बार का हम लोग कहना ही है कि हमारा माने हाथे काज पेटे भात, हम लोग का हाथे काज पेटे भात, छात्र युवक को हम लोग का ये कहना है। सुभाष जी, आपने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। अगर जनता इस बार आपको आशीर्वाद देती है, आपको जीत के अगर भेजती है MLA भवन में, तो आप
पहले वर्षों में, इस 5 वर्षों के दौरान क्या क्या ऐसा काम करेंगे जिससे मदारीहाट इलाके का विकास होगा? सबसे पहले तो हम बीनागुड़ी क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उनको बनाने की चेष्टा करेंगे, सरकार के जरिए बनाने की चेष्टा है। और यहाँ फुट ओवर जो है, अब फुट ओवर का आज से नहीं, बहुत दिन से इनका आंदोलन चल रहा है फुट ओवर के लिए। इस फुट ओवर को बनाने के लिए हमारे जो पहले विधायक जी थे उन्होंने भी वादा किया था, लेकिन फुट ओवर हुआ नहीं, आज तक रह गया। हमारे बिरपड़ा क्षेत्र में डेवलपमेंट का बहुत समस्या है, जो उनके कारण पोल्यूशन, हमारे स्कूल वहीं पे है, स्वास्थ्य केंद्र, हमारा हॉस्पिटल बड़ा जनरल हॉस्पिटल वहाँ पे है, लेकिन उस पोल्यूशन से हमारे बहुत सा आदमी को टीबी, दम का बीमारी हो रहा है। उस पोल्यूशन को हटाने के लिए, वहाँ से शिफ्टिंग कराने के लिए हम लोग इससे पहले भी आंदोलन किए थे आरएसपी के समय में, और भी आंदोलन करेंगे और उसको हटाने की चेष्टा करेंगे। रह गया रेलगेट के जरिए, रेलगेट के कारण बहुत सा डिलीवरी पेशेंट को आपका जाम की समस्या जाम होती की है समस्या बिरपड़ा। बिरपड़ा में जी, वहाँ वाहन की समस्या बहुत होती है। हॉस्पिटल ले जाते हुए वो रेलगेट बंद हो जाता है, तो वहाँ का पेशेंट के लिए बहुत असुविधा। और फ्लाईओवर के लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे, अगर जीत जाते थे आंदोलन के माध्यम से भी हम लोग उनको कराने की चेष्टा करेंगे। रह गया मादारीहाट में आपका कॉलेज का स्थापना होना बहुत ज़रूरी है, जी। ये जयवीरपड़ा और ढेकलापड़ा तरफ के लोगों को बरसात के दिनों में बहुत दिक्कत होती है। जिस तरह आपका इस साइड में आपका बंदा पानी हो गया, काला पानी हो गया, ढेकलापड़ा हो गया, जयवीरपड़ा हो गया, ये लोग को बहुत सी समस्या होता है बरसात के दिनों में। उन बच्चों को स्कूल जाने में, उसके बाद में कोई पेशेंट हो गया तो उनको ले जाने में, ये नदी बरसातों के दिनों में भर जाती है। भरने के कारण से बहुत सा असुविधा है। आज अगर हम संयुक्त मोर्चा के माध्यम से हमारे मदारीहाट की जनगण अगर हमको विजयी बनाते हैं, तो इस जयवीरपड़ा का ब्रिज बनाने के भी हम फुल कोशिश करेंगे। हमारे मन से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं कि इस ब्रिज को बनाना, हमारे मजदूर भाई वहाँ रहते हैं, हमारे गरीब परिवार रहते हैं, उन लोगों को सुविधा दिलाना हमारा कर्तव्य बनता है। सुभाष जी, आपने सभी सवालों का बड़े बेबाकी से जवाब दिया और जनता के समक्ष आपने यह भी रखा कि मैं यहाँ के मुद्दों को जीतने के बाद में ज़रूर सॉल्व करवाएंगे। एनईआई और एनबीआई न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत बहुमूल्य टाइम निकाल के आए हैं। आप लोगों दोनों, हमारे दोनों मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार सुभाष लोहार जी, जिन्होंने अभी हमारे संयुक्त अभियान एनबीआई और एनईआई द्वारा न्यूज़ के चैनल के माध्यम से अपनी सारी बातें रखी। अब आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि जनता का आशीर्वाद किससे मिलता है और सुभाष लोहार जी को जनता कहां तक ले जाती है। नमस्कार, धन्यवाद। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वारस इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।